हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, ज्ञान। सारा जीवन हम जीते रहते हैं और हम अंत में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मोक्ष। मोक्ष कैसे मिलता है? जब हम गुरु मंत्र धारण करते हैं, ज्ञान लेते हैं, ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान के बाद ही हमको मोक्ष मिलता है। मोक्ष क्या है? हमारा अंतिम समय, जब हम अंतिम गति को प्राप्त होते हैं, यानी मोक्ष। मोक्ष के बाद कौन स्वर्ग जाता है, कौन नरक जाता है, इसका निर्णय किसी ने आज तक करके नहीं बताया। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है। नरक मतलब जब हम दुष्टों की संगत में जीवन व्यतीत करते हैं, दुष्प्रवृत्तियों वाले आचरण करने वाले, ऐसे कमीने, ऐसे कुत्सित प्रवृत्ति के लोगों के बीच में, वैसे माहौल में हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता है, जहाँ पे लोग भ्रष्ट होते हैं, जो कभी भी सद्मार्ग का अनुसरण ही ना करते हैं। उसे हम नरक कहते हैं। नरक मतलब यही है, यातनाएं सहना पड़े जहाँ पे। तो ये हमारे मरने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं घटित होता है। मृत्यु के बाद यानी मोक्ष मिलने के बाद जब आप दूसरा शरीर धारण करते हैं, तो वो वहाँ पे क्या निर्णय होता है, आपने पिछला कर्म कितना अच्छा किया है, तब आपको वो जगह मिलती है। जस्टिफाई यानी जस्ट हर जगह है। न्याय तो यही है, धर्मराज का पलड़ा यही है, धर्मराज की तराजू। तो आप जो इस समय पर जो आप अभी जीवन जी रहे हैं, क्यों कहा जाता है कि अंत में ज्ञान के बाद मुक्ति मिलती है? और जब इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद वो क्या समझता है? उसके बाद वो यही समझता है कि जितना हमने जीवन जिया, यानी मोह माया, लड़कियां बच्चे जो भी हमने पैदा किए या जो उनके साथ हमने व्यवहार किया, अपना जो भी आचरण हमने दुनिया के साथ में किए हैं, जिसको हम धर्म भी कहते हैं, यानी कि धर्म के तरह धर्म के अनुसार हमने आचरण जो किया है, तो उसके बाद वो एक अच्छे परिवार, अच्छे माहौल में, अच्छे कुल में वो जन्म लेता है और अच्छे जगह पर वो अपना नया जीवन प्राप्त करता है। वही उसका स्वर्ग है। और ज्ञान अंत में ही क्यों मिलता है? ज्ञान मीन्स एक्सपेरिमेंट, इट्स लाइक ए एक्सपेरिमेंट। तो हम पूरा जीवन हम अंत में ही ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और क्यों प्राप्त करते हैं? कभी भी हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी प्रयोग करेंगे, तो जब हम प्रयोग कर लेते हैं तभी उसका हम परिणाम देखते हैं। तो जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें कौन सा यौगिक, कौन सा तत्व हमें क्या मिला, हमने क्या क्या मिलाया उसमें, और नया पदार्थ क्या मिल करके तैयार हुआ, तभी तो हमें पता चलता है। जब हम प्रयोगशाला में कोई चीज़ लैब में करते हैं, अंत में ही तो हमें उसका परिणाम पता चलता है। तो अब इस समय तो बहुत सारी टेक्निक हो गई हैं, और इसी तरीके से हमारा माइंड भी है, माइंड सेट है हमारा, जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये फुल्ली एक्सपेरिमेंट करने के लिए है। ये सब पर एक्सपेरिमेंट करता है, खुद पर भी करता है, और जितना जीवन इसका है, ये अंतिम समय तक एक्सपेरिमेंट करते करते अंत में जो गुरु का ज्ञान बताया गया है, अंत में गुरु का ज्ञान लेना क्यों आवश्यक बताया गया और 4 धाम करना क्यों आवश्यक बताया गया। यानी अंत में जब आप चारों दिशाओं में आप जाएंगे, अपनी पृथ्वी का, अपने भारत का, अपने जिस भी क्षेत्र में आप अगर भारत के हैं, तो 4 धाम की यात्रा करना अनिवार्य पहले किया गया था। अब तो तमाम प्रकार के भ्रष्ट लोग हैं जो तमाम गुरु हो रहे हैं, उनको ये सब हमारी जो सनातन संस्कृति थी, ये यही बताती थी कि आपने पूरे जीवन, आपका व्यक्तित्व कैसा रहा, आपने किसके साथ क्या आचरण किया, और अगर जो आपने नहीं किया, यानी भगवान को बीच में क्यों लाया जाता था? भगवान क्या है? हमारी प्रकृति, हमारी सृष्टि है, सृष्टि के रचयिता, यानी जिसको भगवान क्या है? यही हमारी सृष्टि ही भगवान है। तो भूमि, गगन, वायु, नीर जो है, तो और पंच तत्व जो अल्लाह, जब अंत में हमारा शरीर विलीन होता है तो पंच तत्वों में ही विलीन होता है। पंच तत्व से ही ये शरीर क्यों बना है, और पंच तत्व में ही विलीन होगा। और पृथ्वी पर ये जो तत्व दिखाई देते हैं भगवान, ये भी 5 ही तत्व हैं जो हमारे अंदर में है। क्यों कहा जाता है भगवान हमारे अंदर में है? तो यही 5 तत्व जिसको हम खाते हैं, जिसे हम यूज करते हैं, और वही चीज़ें हम जो पृथ्वी पर छोड़ते हैं, निगलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें फिर से उसी में विलीन हो जाती हैं।
हमारा शरीर मिट्टी का क्यों बताया गया है? क्योंकि हम बने ही इसी ढांचे से, उसी से हमारा शरीर पूर्ण होता है। जब हमें चोट लगती है, कुछ भी घटनाएं घटती हैं, हम पृथ्वी से ही, हमारे जो आसपास की वस्तुएं हैं उससे ही तो हम अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं, उसी से हम अपनी दवाएं बनाते हैं, उसी से हम ठीक होते हैं, उसी से हमारी दिनचर्या चलती है, उसी को हम खाते पीते हैं। अच्छा, जो पशुवृत्ति वाले लोग हैं, जो पशुओं को भक्षण कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, उसी हिसाब से अब जैसे बकरी बकरा को जो खाते हैं, मियाते हैं, देखो जिस तरह के उसके आचरण होते हैं उसी तरीके से उनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है। लेकिन वो ऐसे तरीके से जो है आपके पास कोई चीज़ मांगना हुआ, कोई कुछ करना हुआ, तो वैसे ही दिमाग लगा करके वो, मतलब आप उनको भगाना भी चाहोगे, आप नहीं भी देना चाहोगे तो भी वो इस तरीके से मांग लेंगे, आपके अंदर घुस के मांगेंगे कि आपको देना पड़ जाएगा, या आपके पास रह करके वो अपना भरण पोषण करके अपना पूरा कुल खानदान का जो है विकास कर सकते हैं। इतना उनमें बुद्धिमानी आ जाती है। ऐसे मुर्गा मुर्गी जो खाने वाले हैं, जिस तरीके से उनकी वो टाइमिंग की कितनी फिक्स है, सुबह 4 बजे मुर्गा बांग दे देता है। अगर कोई उन सब चीज़ों का भक्षण कर रहा है तो उस हिसाब से वो देखो अपनों का साथ देना, उसमें जो तत्व हैं वो वही तत्व उसके अंदर में समाहित होंगे। जो जिस चीज़ का भक्षण करेगा, जिस माहौल में रहेगा, जिस तरह आचरण कर रहा है, वही उसका परिणाम अंत में जो फल होता है वो उसको दिखलाई देता है, वही लक्षण प्रकट होते हैं। तो अंत धाम जो अंतिम गति है, अंत में जब इंसान जो ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान प्राप्त करके वो क्या निर्णय कर लेता है, वो क्या जान पाता है, क्या उसको पता चल जाता है कि अब हम स्वर्ग में जाएंगे? और कैसे वो जानेगा? वो इसी से जानेगा जो अभी वो आचरण कर रहा है। किसके पास क्या रहता है? भगवान, जिसको हम भगवान श्री कृष्ण को ही ले लें, जिन्होंने इतना बड़ा गीता का उपदेश दिया है, उन्होंने हर जगह साफ साफ कह दिया है कि कर्मणे व अधिकारस्ते, जैसे आप कर्म कर रहे हो ये आज अंत कभी नहीं होता है, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। भगवान ने खुद ही कहा है कि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर मर है। नैनम छिंदन्ति न शस्त्राणि नैनम दहति न पावका। तो हमारा जो शरीर है ये सिर्फ जलता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर और अमर है। तो कोई भी मर के खत्म नहीं हुआ है, पंच तत्व में ही फिर से विलीन हो गया, दोबारा फिर वो नया शरीर धारण करता है, फिर से वो 5 तत्वों को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है और नए शरीर के रूप में वो आता है। तो अगर आपने टीट फॉर टैट, यानी अगर आपने इस जन्म में गलत कार्य किए हैं, क्यों रोका जाता है? धर्म के अनुसार आचरण करो। क्योंकि जो हम बोलते हैं, अब और सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप इसी मोबाइल आजकल हो गई है। पहले भगवान आशीर्वाद फटाक से दे देते थे, तुरंत जो आशीर्वाद देते थे, तुरंत श्राप, जब उनको क्रोध आ जाता था श्राप देते थे, कुछ जल अक्षर दे के, उनके पास मंत्र, यानी जीवन जीने के लिए लोग पहले भी पढ़ते थे, धर्म की पुस्तकें जो उनको सिखाया पढ़ाया जाता था कि इस तरीके से ही जीवन जिया जाए तो सरल और सबके सार्वभौमिक जो लोग हैं, यानी जो यूनिवर्सल है, उसके हित में रहेगा। तो लोग वो आचरण करने के लिए बताते थे, यही ज्ञान दिया जाता था उनको। और एक भाषा सिखाई जाती थी जिसका माध्यम होता था कि हम और अपने, जिसको हमारी संस्कृत, जो हमारी परंपरा भाषा थी, प्राचीन भाषा, वही भाषा सभी लोग बोलते थे, वही भाषा हमारे यहाँ प्रचलित थी। तो बाकी बाद में जब लोग हमारे देश में आए तो अन्य भाषाओं का जो है आगमन हुआ। तो जो हमारी पुरानी भाषा है, तो जो वो बोलते थे उसको लिखित में भी कहीं रखना होता था कि कैसे इस लिपि को आगे हमारी जनरेशन, जो हमारी पीढ़ी है, उसको कुछ सीख सके, कुछ जान सके, उसको संग्रहित करना। बाकी लोगों के माध्यम से ही वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती थी, एक दूसरे में सिखाई बताई जाती थी। जो गुरु शिष्य परंपरा थी, लोग इतना याद करके रखते थे, मरते दम तक उनको इतने गीत याद रहते थे, और सब बिना लिखे। अनपढ़ होती थी बहुत सारी महिलाओं को, मैंने देखा है, अपनी जानकारी में देखा है, बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उनको इतने सारे गाने, इतनी सारी कथाएं जो आजकल अब ऐप है, चिप है, सब में डाउनलोड करके रखते हैं। और अब तो कितना माध्यम हो गया है, जब से लोक संचार हो गया है, तो ये माध्यम हो गया है, उसको संग्रहित करने का कैसेट्स हो गई, तमाम प्रकार CDs हो गई, बहुत कुछ हो गया है।
लेकिन उस समय जब लोगों के पास सिर्फ अपना सेल्फ माइंड होता था, उसमें वो कितनी चीज़ें संग्रहित करके रखती थी, और हमारी पृथ्वी से ही, इस हमारी धरती से ही वो लोग खाते थे, पीते थे, और अच्छा स्वास्थ्य रहता था, और अंतिम समय तक वो इतना बढ़िया जीवन जीते थे, हेल्दी रहते थे, कोई कमी नहीं थी। और अब भाई बाढ़ आ गई, कोई आपदा विपदा आ गई तो वो अलग है, अन्यथा वो मरते दम तक बहुत ही अच्छा जीवन और फर्स्ट क्लास जीवन जीते थे। एक्सरसाइज जो आज लोग जा कर के पसीने बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, देश भर की तमाम परेशानियां अपने लिए लोग पैदा कर रहे हैं, मर रहे हैं, उसमें बॉडी बना रहे हैं। क्या खेत नहीं है? खेतों में लोग काम करें, अपना खुद का काम करें। जो आज लोग दूसरे को ढूंढ रहे हैं, फलाने आके हमारा काम कर देते तो अच्छा था, ये है वो है, तमाम प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो हमारे फरुहा कुदार है जो, और क्या कहते हैं, टेंगारा था, कुल्हाड़ी जिसको, तमाम प्रकार की जो भी हमारे यहाँ बनाए गए थे कि इससे हमारे भरण पोषण भी हो जाता था और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता था, शारीरिक परिश्रम भी हो जाया करता था। थोड़ा करते थे, कोई बहुत थोड़ा ज़्यादा कर लेते थे। इसी तरीके से भरण पोषण का कार्य भी हो जाता था, खेती बाड़ी का भी कार्य, और हमारी जो पशु थे उनका भी उपयोग कर लिया जाता था, उनको भी निगलेक्ट नहीं किया जाया था। अपने साथ साथ सबको जोड़ के लोग चलते थे। और वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जा रही है तो हम ज्ञान की बात और आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुल मिला करके एक्सपेरिमेंट ही है जो हमारा जीवन अंतिम गति तक लेकर जाता है, और अंत में ही हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं और क्यों प्राप्त करते हैं, और उसके बाद हम क्या जान पाते हैं, ये हम अगले वीडियो में बताते हैं आपको। और बाकी आप देखते रहिए और आगे की बातें अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो मैं देख रही हूँ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो अपना और अपने परिवार का आचरण शुद्ध रखें। हमारा माहौल जो है इसी प्रकार से बिगड़ रहा है। नशे में लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुत्सित प्रवृत्तियों में, धर्म के विरुद्ध जो आचरण कर रहे हैं, ये उनके ही घर में पैदा हो सकता है, क्योंकि बैलेंस तो हमारी प्रकृति बना के ही रखती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है बनाना। किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अपना ख्याल रखें और अपने साथ अन्य का भी ख्याल रखें, उनके हित में कार्य करें। धन्यवाद।